नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और SBCN टाइम्स के सभी दर्शकों को उमंग, उत्साह और रंगों के महापर्व होली की रंगारंग शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। शहर समेत अंचल में सोमवार शाम को होलिका दहन हुआ। हालांकि बरसात के कारण अनेक स्थानों पर लकड़ियां भीग गई थी, जिसके कारण लोगों ने कई तरह के जतन भी किए। सोमवार को होली दहन पूजा का कार्यक्रम शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शहर में चौराहों पर होली पूजन के लिए महिलाएं अपने बच्चों के साथ एकत्रित होकर ढोल की थाप पर झूमते दिखाई दिए। महिलाओं ने पूजा अर्चना कर होलिका को कई तरह के पकवान अर्पित कर अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख शांति की कामना की। शहर के मुख्य रूप से सभी जगह पर होलिका दहन हुआ। बरसात के कारण होली दहन में काफी परेशानी हुई। लकड़ी और कंडे गीले होने के कारण चेताने में काफी समय लगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। होली दहन के बाद सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है। रंगों की होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, लेकिन इस साल होलिका दहन 2 दिन रहा है, क्योंकि इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। प्रदोष काल, पूर्णिमा और भद्रा का ध्यान रखकर ही होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण होलिका दहन की तिथि को लेकर काफी समस्या उत्पन्न हो रही थी। कई जगहों पर 6 को तो कई जगहों पर 7 मार्च को होलिका दहन किया गया है। दरअसल होलिका दहन का मुहूर्त 3 चीजों पर निर्भर करता है: पूर्णिमा तिथि, प्रदोष काल और भद्रा न हो। ऐसा बहुत ही कम होता है कि होलिका दहन इन तीनों चीजों के साथ होने पर हो, लेकिन पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का होना बेहद जरूरी है। पूर्णिमा के रहते हुए पुच्छ काल में यानी भद्रा के आखिरी समय में होलिका दहन करना शुभ माना जाता है। संपूर्ण नगर, देश और प्रदेश के अंदर होलिका दहन हो रहा है। होलिका बुरे का प्रतीक है। कहीं न कहीं होलिका पूजन कर कर उसका होलिका दहन हो रहा है। हर बार रात्रिकालीन में होलिका दहन किया जाता है, किंतु भद्रा काल को देखते हुए महाकाल मंदिर में जिस प्रकार से कल होलिका दहन हुआ, आज मंदसौर नगर के अंदर घंटाघर आजाद चौक पर भी आज होलिका दहन यहाँ पर किया गया है। बाकायदा पंडित जी ने पूजा पाठ करी है और इस मंदिर के और पवित्र प्रांगण में आजाद चौक में हमने यही विनती करी कि होलिका दहन से हमने बुराई को समाप्त किया है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ है, इस देश के अंदर जो कुरीतियाँ है, वो होलिका दहन के रूप में हमने समाप्त करी है। मैं संपूर्ण नगर के वासियों को होली के शुभ पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कल धुलंडी धूमधाम से मनाई जाएगी। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है। मैं सभी युवा वर्गों से करता हूं कि जितने भी जहरीले रंग हैं, उन रंगों से हम दूर रहें। गुलाल से होली मनाएं, पानी से होली मनाएं और धूमधाम से होली मनाएं। आज मुखर्जी चौक व डिब्बीपुरा के जितने व्यापारी उन बंधुओं की तरफ से हर साल यहाँ लगातार करीब 40-45 साल से यहाँ पर होलिका दहन होती है। यहाँ के सब हमारे व्यापारी बंधु मिलकर यह होलिका दहन करते हैं। यह पोस्ट ऑफिस के बाहर जो घंटाघर की जगह है, उस पर होलिका दहन होता है। आज चूँकि भद्रा होने की वजह से कुछ समय में पहले तक पूर्णिमा थी, अब एकम लग जाएगी, इस कारण इसको समय पर लगाया गया। धुलेंडी कल मनाई जाएगी, मतलब धुलेंडी कल सुबह से मनाई जाएगी और होलिका दहन आज है, क्योंकि आज दिन भर में भद्रा होने की वजह से होलिका दहन नहीं होती है। इसलिए आज शाम को केवल मतलब कि होलिका दहन नहीं होगी। जो मुहूर्त से होलिका दहन होती है वो हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मुहूर्त की गणपति चौक में होती है और गोवर्धननाथ मंदिर में होती है, जो कि समय पर जलती, जो सुबह 6:30 बजे जल चुकी है। अभी लगभग भद्रा समाप्त होने को इसके पहले ही हमने यहाँ पर आकर होलिका दहन कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कल हुई असमय बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर क्षेत्र के किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, जिसको लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा ने जिला प्रशासन को तत्काल क्षेत्र में किसानों की फसलों की स्थितियों से अवगत करवाया और कलेक्टर को फील्ड में तत्काल सर्वे एवं ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले में हुई असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है। मंत्री श्री देवड़ा ने जिले भर में हुई बारिश, ओले गिरने सहित मौसम की मार से उपजी परिस्थितियों से मुख्यमंत्री श्री चौहान को अवगत कराया है। अफीम, चना, गेहूं सहित अन्य फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देते हुए किसानों के सामने खड़े हुए संकट पर चर्चा की है।
मंत्री श्री देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने चर्चा में आश्वस्त किया है कि मध्य प्रदेश की सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। आज प्रदेश के वित्त मंत्री क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ अल सुबह मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहिपाशनाथ, खोखरा, नेनोरा सहित अनेक गांव में पहुंचकर किसानों से चर्चा कर खेतों में पहुंचे और नुकसानी फसलों का जायजा लेकर किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। में भी और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर मौसम की मार पड़ी है। प्राकृतिक प्रकोप जो आया है ये वास्तव में बहुत ही कष्टदायी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किए कि मौके पर जाकर के उसका सर्वे करें और सर्वे बिल्कुल ठीक होना चाहिए और जिन जिन फसलों का नुकसान हुआ है उन फसलों के बारे में जितनी मदद सरकार के द्वारा हो सकती है, मदद के लिए सरकार तत्पर है। और हर संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े हैं। मुझे भी कल जैसे भोपाल में ये जानकारी मिली कि हमारे इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंदसौर ज़िले में ओलावृष्टि के कारण और अति वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं भी सवेरे जल्दी निकल करके अभी खेतों पर आपके सामने सब जगह हम सारी टीम के साथ में, हमारे संगठन की सारी टीम के साथ, प्रशासन के सारे अधिकारी साथ में हैं और हमने देखा है कि कहीं कहीं तो पूरा 100% पूरा नुकसान हो गया है। तो अभी सर्वे हो रहा है, जहाँ जितना नुकसान होगा सर्वे पूरा होना चाहिए। हमने ये निर्देश किए हैं प्रशासन को ताकि उसके अनुसार जो भी मदद सरकार करेगी वो पूरी मदद करेगी। क्षेत्र में कहीं किसान चिंतित हैं, अफीम की फसल जो सीपीसी पट्टे वगैरह जो अफीम की मुख्य फसल उसको लेकर काफी चिंतित। मैंने अफीम की फसल भी देखी है और हमारे यहाँ के आदरणीय हमारे सांसद जी को भी इसकी जानकारी है। दिल्ली भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी हम भी बात करेंगे, सांसद जी बात करेंगे और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये जानकारी दूंगा ताकि वो भी वहाँ पर दिल्ली बात करें और अफीम के मामले में भी जो राहत मिल सकती है वो राहत देने का काम सरकार करेगी। मजदूर कल्याण समिति द्वारा मंगलवार को मंदसौर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो संजीत नाके से प्रारंभ होकर गांधी चौराहे पर समाप्त हुई। मध्य प्रदेश सरकार की महती लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन को लेकर आज नगर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। रैली के माध्यम से बताया गया कि इस योजना का लाभ किस तरह से लिया जा सकता है ताकि गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही स्वच्छता को लेकर भी आमजन को जागरूक किए जाने का कार्य किया गया। ये समझिए कि महिला दिवस के अवसर पर हम बहनों को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक सौगात दी है और हम सभी को एक गिफ्ट रूपी महिला लाडली बहना योजना के रूप में उन्होंने हमें दिया है। इस योजना में महिलाएं कहीं भटकती रहती है तो उसके अभाव को लेकर, जैसे कि ई-KYC के लिए कई महिलाएं समग्र में ये करना, कोई प्रमाण पत्र मांग रहे हैं या स्थानीय प्रमाण पत्र, तो हम चाहते कि आप इन अफवाहों में ना भटकें और आप सीधे सीधे आपका समग्र आईडी, आपका अपना खुद की स्वयं की समग्र आईडी और आपका आधार कार्ड, ये चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। बाकी अन्य अफवाहों पर आप ध्यान न दें। मजदूर कल्याण समिति मंदसौर के तत्वाधान में आज हमने एक पैदल रैली संजीत नाके से प्रारंभ होकर जो कि घंटाघर आज़ाद चौक पर समाप्त होगी और हमारा रैली का मेन उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाना। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय को धरातल से मिले, इसको लेकर एक जन जागरूकता अभियान हमने यहाँ से निकाला है। और जन जागरूकता अभियान इसलिए निकाला है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों के लिए वरदान साबित है, लाडली बहना योजना, तो उसके लिए हमारी बहनों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जो ई-KYC वेरिफिकेशन करवाना हो वो इस तरीके से करवाना है, कैसे करवाना है, इसके लिए पूरे हम जन जागरूकता इनके लिए निकाली है और उनको वास्तविक में इस योजना का लाभ मिले, क्योंकि गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया में, देश में सबसे
बड़ी योजना ये माननीय शिवराज जी ने चालू की है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ये योजना का लाभ गरीब बहनों के लिए वरदान साबित है। गत दिवस मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई। रुक रुक कर हुई वर्षा से नगर के नाले उफान पर आने लगे। ऐसे में नगर के लक्कड़पीठा क्षेत्र में मंदसौर नगर के अनेक क्षेत्रों का पानी एकत्र होने लगा। जब नाले अपने पूरे शबाब पर थे तभी नालों से कीचड़ का प्रवाह भी हुआ। साथ ही पॉलीथीन सहित गंदगी भी लक्कड़पीठा क्षेत्र में एकत्र होने लगी, जिससे क्षेत्र के रहवासी खासे परेशान हुए। मंदसौर लक्कड़पीठा क्षेत्र में शहरी क्षेत्र का पानी एकत्र होता है और यहां से पंप हाउस के माध्यम से पानी को बांध के उस पार नदी में फेंका जाता है। लेकिन अभी नवीन पंप हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस कारण क्षेत्र के निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्या कहें, क्या समस्या आ रही है? ये समस्या नल की है, ये यहाँ पर गटर की नहीं, इसकी है। पेशाब करने आते और बड़ी मुश्किल पड़ती है, समझ पड़ेगी नहीं। अब मेरा जैसा गिर जाओ, देखो मोटरसाइकिल है, यहाँ से वहाँ तक पानी पानी है और सब चिकना है, सब पलिट पानी है। हमारे कपड़े भी पलिट, हम भी पलिट। क्या किसको शिकायत की थी आपने? नहीं, अभी तक नहीं गया। अब जाने का था मगर आज नहीं, नहीं वो कल नहीं, परसों जाऊँगा नगर पालिका। कितने दिन हो गए यहाँ पे? हाँ जी भैया, 15 दिन से ज़्यादा हो गए। क्या 15 दिन बोल रहे हो? 15 दिन से ज़्यादा हो गए। क्या नागौरी लोहार हूँ और यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। नाले में लोग गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और गंदगी आ रही है, मस्जिद में जाती है गंदगी। बात वो प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। वो प्रशासन कह रही कि हमारे ग्राहक परेशान हो रहे हैं और ये आदमी फंस जाते हैं, बेचारे बूढ़े आदमी पेशाब करने जाते हैं, गिर जाते हैं। कौन सी जगह है ये मंडीएट का उतारा घाटी है और यहाँ ये स्वच्छ भारत की प्रशासन बात करती है। ये देखो आप, स्वच्छ भारत हो रहा है क्या? और पेशाब घर भी बहुत बाजता है, कोई परेशानी नहीं, दुकानों में कचरा भर जाता है यहाँ पे क्या? और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहेंगे, किस तरह से आप भी फंस गए अभी निकल रहे थे? जी, मैं इधर से निकल रहा था। ये हमारे दोस्तों की दुकान है जहाँ के मैं यहाँ काम करता हूँ। जो कि मैं इधर आया था, जो कि देखा कि यहाँ मतलब कचरा है, तो मेरी गाड़ी फंस गई यहाँ पे। जो इन भाई लोगों ने सबने मिलकर निकाली यहाँ से। और यहाँ पे मतलब स्वच्छ भारत अभियान चल नहीं रहा है, बह रहा है। जो कि उसको मतलब ये करा जाए और उसको वास्तविकता में जो मोदी जी ने जो अभियान चलाया स्वच्छ भारत अभियान, अगर ये साफ सफाई रहेगी तो बीमारी और इनसे बचा रहेगा। और अभी जो डेंगू और मलेरिया का जो वायरस चल रहा है, जो पिछले साल काफ़ी परेशानियों का सामना पूरे मंदसौर को करना पड़ा था, और अभी भी हालात ऐसे, अगर ये हालात सुधरे नहीं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बीमारी के कारण पूरा भारत बर्बाद हो चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे प्रशासन फिर यही, और आम जन अगर बीमार होगा तो काम धंधा कैसे करेगा और भारत आगे बढ़ेगा कैसे? अगर ये व्यापारियों का काम अगर नहीं चलेगा तो किस तरीके से मतलब अपन अपेक्षा कर सकते हैं कि अपना देश या लोग आगे बढ़ेंगे? अगर अब नुकसान होगा, और यहाँ तक कि मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, मैं 8 दिन से काम नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि लाइट का काम करता हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सिराज खान में। इसके बाद से ये समस्या खड़ी हो गई है कि बार बार ये नाला फूट जाता है और पानी जो सारे रोड पे बहने लग जाता है। यहाँ पे आने जाने वाले लोग सब परेशान हैं। हम दुकानदार लोग हैं, यहाँ पे सारे ग्राहक हमारे सारे ख़त्म हो गए, आना बंद हो गए, सब परेशान होते हैं। ऐसी कीचड़ में कौन आएगा इस गंदगी में? विकलांग को भी अभी आपने निकाला? अभी हाल ही नहीं, विकलांग को जो है देखो आप, ये 3 पहिए की गाड़ी लेकर आ रहे थे, यही फंस गए थे बेचारे, अभी निकाला। और एक इससे पहले जो अभी एक बहन गिर गई थी, उनको निकाला। ये बार बार यही समस्या खड़ी हो रही है यहाँ पे। हम तो बहुत परेशान है। मतलब हमारे ये दुकानें है ना, हमारी दुकानें हैं सारी बंद पड़ी हैं। किसी को शिकायत करी थी? हमने शिकायत कितनी बार कंप्लेंट भी दे दी है, वहाँ 181 पे भी से कंप्लेंट दे दी, कोई नहीं आता है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं। ये पट्टी ढक के चले जाता है और ये पट्टी इतनी अदर बदर रखी हुई है कि अगर यहाँ कोई भारी गाड़ी या वाहन कुछ आ गई, कोई काम लग गया किसी का, तो ये मर ही जाएगा यहाँ तो क्या। इसलिए हमारा जो है आपसे गुजारिश है अध्यक्ष महोदय से कि फ़ौरन इस तकलीफ को दूर करी जाए, गंदगी दूर करी जाए, इस नाले को पक्का बनाया जाए। नाम मेरा गुलाम रसूल। होलिका दहन और नाहर सैयद बाबा मेले को लेकर पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को सख्त चेतावनी दी। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को चेतावनी देने के लिए सोमवार रात्रि को फ्लैग मार्च निकाला, जो नगर के संवेदनशील क्षेत्रों से निकला। पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही धुलेंडी पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसे लेकर शहर के प्रमुख चौराहों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है।
यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में वाहन चलाते पाया जाता है तथा 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टियां शहर भर में पेट्रोलिंग भी कर रही है। साथ ही मुख्य होलिका दहन स्थलों पर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। पूरे शहर में आगामी जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि आम जनता सुरक्षित माहौल में होली का पर्व मना सके और इस कारण पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है। साथ साथ जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर हमारे द्वारा चेकिंग व्यवस्था भी लगाई गई है। मंदसौर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 19 गणपति वार्ड में सफाई कर्मचारी द्वारा नालियों की सफाई नहीं किए जाने से नालियों में गंदगी पसर रही है, जिसके कारण नालियों का गंदा पानी नालियों से बाहर निकलकर सड़कों पर फैल रहा है, जिससे वार्ड के नागरिकों को गुजरना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 19 गणपति वार्ड से निर्दलीय पार्षद चुनाव जीतकर आया था, लेकिन इस वार्ड की हालत बदतर होती जा रही है। वार्ड में सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई नहीं की जाती है। इसको लेकर वार्ड वासियों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत भी की। साथ ही क्षेत्र में सफाई को लेकर आंदोलन भी किया गया, लेकिन सफाई की व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। इस और नगर पालिका के कर्ता धर्ता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज सुबह जब बैंक स्कूल के पास नल आने के दौरान नालियां जाम होने लगी और नालियों से पानी बाहर निकलकर सड़कों पर फैल गया। आपको बता दें कि गणपति क्षेत्र में अनेक मंदिर होने के कारण सुबह जब क्षेत्र की जनता नहा धोकर पूजन करने हेतु मंदिर जाती है तो उन्हें सड़क पर फैली गंदे पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। इस कारण क्षेत्रवासियों में खासी नाराजगी व्याप्त है। जब नालियों का पानी सड़क पर फैलने लगता है तब क्षेत्र की महिलाएं मजबूरन उन नालियों को साफ करने के लिए बाध्य होती है। क्या कहेंगे, आज नाली जाम हो गई थी यहाँ पे? ये नाली हर समय जाम हो जाती है, जब भी नाला आते हैं तब है ना ये पत्ते वगैरह ये पॉलीथीन वगैरह सब अड़ जाती है ना, डिस्पोजल वगैरह, इससे नाली जाम हो जाती है तो हमको निकालना पड़ता है। ये हर बार की बात है। तो क्या शिकायत नहीं की थी मगर करते नहीं है, वो करते हैं फिर ना भी करते हैं, ऐसे चलता है ये। और तब है ना उस समय आते नहीं है वो, जब क्या बोला पार्षद जी से कोई बात नहीं हुई अपनी, मैं नहीं करती, नहीं की कहानी मैंने। आज कैसे सफाई करी आपने? आज मैंने खुद ने सफाई करी। यहाँ पे पानी आने लगा, लोग मंदिर जाते हैं, है ना। आज होली का त्यौहार था, इस वजह से हाँ लेडीज वगैरह आ रही थी जा रही थी, इस वजह से मैंने सफाई करी। मैंने कहा नहीं, अपना सहयोग बनता है। क्या कहें, किस तरह जाम लग गया आज? ये आए दिन यहाँ पे जाम लगता रहता है। आस पड़ोस के लोग, कभी आंटी कभी कोई, दरोगा से इन लोगों ने जो सफाई कर्मी उनसे शिकायत करी है तो वो लोग आए दिन कभी ध्यान देते हैं कभी नहीं देते हैं, चल रहा है जैसा बस। तो क्या आज हाथों से निकाल कर? हाँ, आंटी जी ने हमारे सामने हाथों से इन्होंने खुद ने सफाई करी। इनकी दुकान है यहाँ पे, आने जाने वाले रहवासी सब लोग परेशान होते हैं। त्यौहार का समय है, सब कुछ है, कीचड़ अंदर जम जाता, पत्ते जम जाते, पानी सारा बाहर आता है, गंदगी फैलती है, सब लोग निकलते हैं। त्यौहार का समय भी है तो सब लोगों को आपत्ति आती है। ये गणपति चौक सीतामऊ क्षेत्र में पिछले 2 दिन से हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं के कारण किसानों की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। विशेषकर अफीम, संतरा, गेहूं, अलसी, धनिया आदि फसलों में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। वहीं बेमौसम ओलावृष्टि व बारिश के कारण खेतों में खड़ी किसानों की अफीम धुल गई है, जिससे उनको भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में अब अफीम किसानों को औसत पूरी नहीं होने का डर सता रहा है। सीतामऊ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पाटीदार ने बताया कि अन्य फसलों में तो मुआवजा मिल जाता है, लेकिन अफीम की फसल केंद्र सरकार के नारकोटिक्स विभाग के अधीन होने के चलते कोई मुआवजा या राहत राशि नहीं दी जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि अन्य फसलों की तरह अफीम के किसानों को मुआवजा राशि दी जाए और किसानों को औसत एवं मार्फिन में राहत प्रदान की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 9685965017, 9460076979।